हेलो एवरीवन। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, देखिए सबसे पहले ये देखिए, HBSC बोर्ड में 2011 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो इसको याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इससे तो एक क्वेश्चन बनता ही है भाई। आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इससे एक क्वेश्चन बनता ही है, और वो भी 6 नंबर में, सॉरी 5 नंबर में, 4 नंबर में, जितने भी आए ये ज़रूर आता है। तो हड़प्पाई लोगों के निर्वाह के तरीके कौन कौन से, मतलब हड़प्पा के लोग किस प्रकार रहते थे, क्या उनका रहन सहन था। तो देखिए, लोग कई प्रकार के पेड़ पौधों तथा जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। मतलब कि लोग पेड़ पौधे भी खाते थे और जानवरों से भी खाते थे। मछली उनका मुख्य आहार था, मछली ज़्यादातर वह पसंद करते थे। ओके, तो सिंपल सिंपल पॉइंट देखिए, आप ये भी लिख सकते हैं, वहाँ के लोग पेड़ पौधे तथा जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे, मछली उनका मुख्य आहार था। उनके अनाजों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, देखा छोले उस समय भी होते थे, लेकिन आप छोले मत लिखिए, आप सफ़ेद चना ही लिखिए, तिल शामिल थे। इन अनाजों के दानों कई हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। लोग बाजरा तथा चावल भी खाते थे। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से मिले हैं। चावल का प्रयोग संभवतः कम किया जाता था, क्योंकि चावल के दाने अपेक्षित कम मिले हैं। देखिए, अब कई लोगों को लगेगा सर ये वाला अपेक्षाकृत ये तो काफ़ी कठिन सा शब्द लग रहा है, तो एक काम करते हैं, ये लो भैया इसे हटा ही दिया मैंने, क्योंकि चावल के दाने कम मिले हैं। ये लो, बस बात ख़त्म। ये लो, और भी काटूँ अभी बताओ। और अगर आप अभी और भी चाहोगे भैया और भी उड़ाना, तो देखो यहाँ से लिख लेना, लोग बाजरा तथा चावल भी खाते थे। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से मिले हैं। चावल का प्रयोग, ये लो भैया, कम किया जाता था, क्योंकि चावल के दाने कम मिले हैं। देखिए क्वेश्चन एक, देखिए आंसर एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए उन्हें पूरी पूरी तरीके से घुमा दिया। तो आप भैया लिखने की, इसे ही कहते हैं लिखने की कला अच्छी होनी चाहिए। वे जिन जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे, इनमें भेड़, बकरी, भैंस शामिल थे। ये लो भैया, थोड़ा और उड़ा दिया। ये सभी जानवर पालतू थे। ये लो भैया, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियाँ भी मिली हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा निवासी इनका मांस खाते थे, परंतु यह पता नहीं चल पाया है कि इन जानवरों का शिकार वे स्वयं करते थे, इनका मांस अन्य शिकारियों समुदाय से प्राप्त करते थे। वे कुछ पक्षियों का मांस भी खाते थे। ये लो भैया, अब इसमें भी काफ़ी कुछ काट लो। ये लो, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियाँ भी मिली हैं। ओके, ये लो, अब यहाँ से इसे भी उड़ा दो। ये लो, यहाँ तक हड़प्पा निवासी इनका मांस खाते थे। ठीक है भैया, परंतु भी सर याद नहीं होता। तो ये लो भैया, यह पता नहीं चल पाया है, सॉरी परंतु को तो रहने दो भैया, तो फिर हम सारा कुछ काट देंगे। परंतु यह पता नहीं चल पाया है कि इन जानवरों का शिकार वे स्वयं करते थे अथवा मांस अन्य शिकारी के समुदाय से प्राप्त करते थे। देखिए, अगर आप चाहें तो इसमें कुछ कुछ अलग अलग से भी बना सकते हैं, जैसे कि आपके ये हो गए। देखिए, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डी भी मिली हैं। ओके, ये अलग हो गया। अब नीचे और लिख दिया हमने, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डी का मांस यहाँ के निवासी खाते थे। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन ये हो गया। वे कुछ पक्षियों का मांस भी खाते थे। ये लो भैया, देखिए 5, ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। देखिए 5 हैं, 5, इन पांचों को आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि काफ़ी सिंपल तरीका है और इनको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो, थैंक यू।